कालू कौवे का खेत और चिड़िया का खेत बिल्कुल पास पास थे। इस बार दोनों ने अपने खेतों में अंगूर के बीज डाले थे और कुछ दिनों बाद उनके खेतों में अंकुर फूट आते हैं। अरे वाह, पूरे खेत में अंगूर के पौधे उगाए। अब मुझे अपने खेत को पानी लगाना होगा क्योंकि गर्मी बहुत है। चिड़िया खेत को पानी लगाने के लिए नदी पर जाती है। एक बड़े मटके में पानी भरकर लाती है और पौधों में डाल देती है। कालू गोरी तो पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो चिड़िया उन्हें जगाते हुए कहती है, बोलो चिड़िया, हमारी नींद क्यों खराब कर दी। कालू गोरी, आप इस समय ऐसे नहीं सो सकते। ये क्या बोलती हो चिड़िया, भला अब हम सो भी नहीं सकते। गोरी बहन, जरा अपने खेत की मिट्टी को देखें, बेचारी सूखी और बेजान हो गई है। ऐसे तो आपके पौधे सूख जाएंगे। चिड़िया, अब क्या हम सूरज से भी लड़ाई कर लें, जो वो अपनी धूप हटा ले। आई बड़ी, जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। गोरी बहन, आप भी कैसी बातें करती हो। मैं तो बस इतना कहने आई थी, अपने खेत को पानी लगा दो, गर्मी बहुत है। आपने बहुत अच्छा किया चिड़िया, जो हमें नींद से जगा दिया। हम जाते हैं पानी लेने। तो गोरी बहन, आप भी कैसी बातें करती हो। मैं तो बस इतना कहने आई थी, अपने खेत को पानी लगा दो, गर्मी बहुत है। आपने बहुत अच्छा किया चिड़िया, जो हमें नींद से जगा दिया। हम जाते हैं पानी लेने। फिर चिड़िया अपना मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। क्या कालू जी, नदी से पानी लाना होगा, वो भी इतनी तेज धूप में। इससे अच्छा तो हम अंगूर चोरी करके ही खा लेते। गोरी, ज्यादा पैसे भी तो आपको ही कमाने हैं, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो नदी से पानी लाने, चिड़िया भी तो मेहनत कर रही है। गोरी तो कुछ देर सोचती है, वो मेहनत करना नहीं चाहती थी और तभी गोरी कौवी खुशी से उछलती है। आइडिया मिल गया कालू जी, मिल गया आइडिया। अब हमारे खेत को पानी भी मिलेगा और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। जल्दी बताओ गोरी, क्या आइडिया आया है आपके दिमाग में। कालू जी, चिड़िया अपने खेत को पानी लगा रही है, साथ ही हमारे खेत को भी पानी लग जाएगा। आप बस मेंढ के नीचे सुराख कर दें, फिर देखें चिड़िया के खेत का सारा पानी हमारे खेत में कैसे आता है। अरे वाह पत्नी जी, क्या दिमाग लगाया है, मैं अभी सुराख करके आता हूँ। फिर कालू कौवा दोनों खेतों के बीच सुराख कर देता है और पानी उनके खेत में आने लगता है। गोरी चिड़िया के खेत से पानी आता देख बहुत खुश होती है। अब चैन से सोऊंगी, ना कोई चिंता ना कोई काम। ऐसे वो दोनों दोबारा से सो जाते हैं। इधर टोनी चिड़िया नदी से पानी लाई जाती है। ऐसे मेहनती चिड़िया शाम होने तक करती है। चलो कालू जी, अब घर चलते हैं। खेत को तो चिड़िया ने अच्छे से भर दिया है। गोरी, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को, खेत को पानी भी लग गया और चिड़िया को जरा भी शक नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अब उनके खेतों में अंगूरों की बेलें बड़ी हो गई थीं और फूल भी आ चुके थे। सभी बेलों पर फूल खिले हैं, बहुत जल्द फल भी लगने लगेंगे। अब क्या बात है चिड़िया, जो तुम फिर से आ गई। गोरी बहन, अंगूर की बेलों पर फूल आ गए हैं। अगर इस समय खेत में दवाई नहीं छिड़की तो बेलों को कीड़े काट लेंगे और हमारे अंगूर अच्छे से मीठे नहीं होंगे। तुम जाकर अपने बेलों पर दवाई छिड़को और हमें सोने दो। फूल लगे हैं तो अंगूर भी अपने आप मीठे हो जाएंगे। चिड़िया, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास, बस मुंह उठाकर आ जाती हो हमें जगाने, जरा भी सुकून से नहीं सोने देती हो। फिर बेचारी रानो चिड़िया क्या कहती, वो चुपचाप वहाँ से चली आती है और दवाई छिड़कने लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, बेलों पर अंगूर लग जाते हैं। चिड़िया अंगूर बोगी में भरकर उन्हें बेचने जाती है। चिड़िया के अंगूर खूब बिचते हैं। अरे बेटा, एक झुग्गा अंगूरों का तो देना, बड़े दिनों से नहीं खाए मैंने अंगूर। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ले और खाकर बताएं अंगूर कैसे हैं। फिर वो बूढ़ी पक्षी अंगूर खाती है। बहुत मीठे हैं अंगूर, एक झुग्गा मेरी पोती के लिए भी रख दे। फिर टोनी चिड़िया उस बूढ़ी पक्षी को अंगूर दे देती है और वो वहाँ से पैसे देकर चली जाती है। इधर कालू गोरी भी अपने अंगूर बेचने के लिए आते हैं।
अंगूर खा लो, मीठे मीठे अंगूर खा लो। कबूतर चाचा गौरी कव्वी से अंगूर लेता है और खाता है। थू, ये भी कोई अंगूर है? ना कोई स्वाद ना मीठा, बस पानी के जैसे फीका है। ये बोलते हुए कबूतर चाचा चिड़िया के पास जाता है और उसके मीठे मीठे अंगूर खाने लगता है। गौरी अब क्या करें, हमारे अंगूर तो बेस्वाद हैं, हमसे कोई नहीं खरीदेगा। और चिड़िया को देखो कैसे अंगूर बेचे जा रही है। ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ हम बैठे बैठे मक्खियाँ मारे और चिड़िया अंगूर बेचकर पैसे ले जाए। कुछ करो पत्नी जी, कुछ करो। तुम चिंता मत करो, मेरे मौसा जी खेती करते हैं, वो कुछ न कुछ। फिर गौरी कव्वी उड़ती है और शाम होने तक अपने मौसा के घर पहुंच जाती है। अरे गौरी बेटा, बड़े दिनों बाद आई हो मौसे के घर, सब ठीक ठाक तो है ना? मौसा जी कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पति कालू ने इस बार अंगूरों की खेती की है, परंतु हमारे अंगूर बेस्वाद हैं और फीके भी। गौरी बेटा, तुमने फूल आने पर दवाई नहीं छिड़की होगी, जिसकी वजह से छोटे छोटे कीड़ों ने अंगूरों को मीठा नहीं होने दिया। पर तुम चिंता मत करो, ये इंजेक्शन ले जाओ, फिर देखना शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएंगे अंगूर। फिर गौरी कव्वी इंजेक्शन लेकर अपने जंगल लौटती है। लो पति जी, मौसा जी ने ये इंजेक्शन दिया है, इसे लगाने से हमारे अंगूर भी मीठे हो जाएंगे। फिर कालू कौवा एक एक करके सभी बेलों में इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह वो अपने अंगूर बेचने बाजार जाते हैं। ले लो, शहद से भी ज्यादा मीठे अंगूर ले लो। मिट्ठू तोता अपने परिवार के साथ गौरी कालू की दुकान पर आता है और अंगूर खरीद कर घर ले जाता है। हरियाली, सच ही कह रहा था वो कौवा, अंगूर तो शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। हाँ पति जी, कल फिर से लाना अंगूर। ऐसे बातें कर वे तीनों अंगूर खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के पेट में जोरों का दर्द होता है। पति जी, मेरा पेट तो पत्थर जैसा हो गया है। हाँ हरियाली, मेरा पेट भी दुख रहा है, चैन से सो भी नहीं पा रहा हूँ। चलो हम वैद्य के पास चलते हैं। फिर मिट्ठू तोता अपनी पत्नी के साथ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। याद करो मिट्ठू तोते, कोई तो ऐसी चीज खाई है तुम दोनों ने जिसने आपकी ये हालत कर दी। हम दोनों ने कौवों के अंगूर ही खाए थे, उसके बाद तो कुछ भी नहीं खाया। फिर बुलबुल दोनों को चूरन देती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मिट्ठू तोता कालू गौरी की दुकान पर भड़कता है। सच सच बताओ, तुम अंगूरों के साथ क्या करते हो? कल मेरी और मेरी पत्नी की जान मरते मरते बची है। कुछ भी तो नहीं, भला हम क्या मिलाएंगे अंगूरों में? तुम दोनों ऐसे नहीं बताओगे, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कालू उन्हें सब बता देता है। छी गौरी बहन, आपके अंगूर मीठे नहीं हुए तो आपने बेजान पक्षियों की जान लेनी चाहिए, ये आपने बहुत बुरा किया है। आप सब हमें माफ कर दो, आज के बाद हम अंगूर नहीं बेचेंगे।